और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। जैसा कि आपको आवाज़ों से फ़ील हो रहा होगा और पता लग रहा होगा, हमारा जी आज सुबह सुबह बारिश ने इस्तकबाल किया है। और ज़रा ध्यान से चलें साथ साथ। हाँ जी, अच्छा, तो जी बारिश ने इस्तकबाल किया है और इसकी अच्छी बात ये है कि अब सर्दी और नीचे चली जाएगी। मतलब कि टेम्परेचर जो है वो बहुत टेम्परेट हो जाएगा, तो सर्दी कम हो जाएगी। तो एक तो ये बात होगी जी बारिश की। अब बेहतर मुझे तो आज यही लग रहा है, क्योंकि आज अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, कि गाड़ी में जा के ना तो बाकी गपशप लगाई जाए। जितने भी मेरे कार एंथुजियास्टिक ब्रोज़ एंड है ना जी गेमिंग कम्युनिटी में, वो एक चीज़ से एग्री करेंगे कि सुबह सुबह अगर आप अपनी गाड़ी को देखें तो आपका दिल ऐसा खुश हो जाता है ना। तो मेरे साथ तो जी ऐसे होता है, मैं सुबह सुबह जब कालू को देखता हूँ मेरा दिल बड़ा खुश होता है। और ख़ास तौर पे कालू जब ये करता है ना, ये आय हाय 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 हाय, मैं बता नहीं सकता भाई साहब। मेरा जो दिल और दिमाग और फेफड़े और सब कुछ जो है ना, एक्सट्रीम लेवल का ना बेहतरीन हो जाता है। गाड़ी में हम पहुंच गए और हमारा ये जो फैसला था ना कि आपके साथ गपशप गाड़ी में पहुंच के लगाई जाए, ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। क्योंकि आज गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी थी और बारिश की वजह से बहुत छोटे छोटे पडल्स बने हुए थे, और वो अगर हम आपके साथ गेमें लगा रहे होते तो वो हमें नज़र ही नहीं आने थे। और हमने फिर हर पडल में माशाल्लाह से वक्तन फ़वक्तन पैर रखते जाना था और अपने जूते और कपड़े ख़राब करते जाना था। तो जी वो जो बात है ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, मेरे ख्याल से वाइज वाला ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा अब सेट होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके साथ ही जी अभी जब ये थोड़ी देर में ज़रा क्लाइमेटाइज हो जाए तो एक और बात जो मुझे चलते हुए जेहन में आ रही थी वो ये थी कि आज मैंने गलत जूते पहन लिए। और मतलब वो इसलिए नहीं पहने कि मतलब डिलिबरेटली गलत नहीं पहने, वो मेरे से गलत पहने गए हैं। वो इसलिए कि मैं जब तैयार होके निकला तो मुझे था यार कोई ऐसा मसला नहीं है, क्या है। लेकिन जब मैं पैदल चल चल के यहाँ तक पहुंचा ना, तो मुझे ख्याल आया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं चला लेकिन मुझे ख्याल आया कि यार नहीं, ये जो मेरे जूते हैं ये गीले हो जाएंगे। जो मेरे पास दूसरे जूते हैं वो गीले नहीं होते, जो स्नो वाले हैं बेसिकली वो गीले नहीं होते, लेकिन ये गीले हो जाएंगे। तो अब तो पहन लिए, अब तो इन्हीं के साथ गुजारा करना जो भी है। खैर जी, अब गीले होंगे या नहीं होंगे ये तो अब देखा जाएगा। तो चलें जी, अब हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ निकलते हैं, क्योंकि आज हम तकरीबन 10 मिनट लेट हो गए और काफ़ी चहल पहल है जी रोडों के ऊपर। तो चलें जी, मंजिल मकसूद के लिए निकलते हैं और दिन की एक्टिविटीज़ का स्टार्ट करते हैं। और अगर आप गाड़ी को पार्क करके उसको मुड़ के वापस नहीं देखते तो मतलब कि फिर आपने गाड़ी भाईजान गलत ली हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने कहीं से सुना है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। गाड़ियों का वैसे ही बड़ा शौक है मुझे, और इस कॉन्टेक्स्ट से जो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गेमिंग कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होंगे जिनको गाड़ियों का बहुत शौक होगा। तो जी अपनी गाड़ी वो लें जिससे आपको मोहब्बत हो और उसके बाद उससे मोहब्बत करें। मतलब गाड़ी फिर रखने का ये फ़ायदा है, और ये नीयत भी होनी चाहिए कि पहले आप वो गाड़ी लें जिससे आपको मोहब्बत है और फिर आप उस गाड़ी से मोहब्बत करें। मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन जब आप इसमें पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं ना जी, स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो एक कार इंथुजियास्ट का या जिसको गाड़ियों का शौक हो, उसका रिलेशन उसकी कार के साथ इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। तो चलें जी, अब निकलते हैं हस्बे मामूल यूजुअल की तरह मंजिल मकसूद से शाम तक। आपका भाई साइनिंग ऑफ। तो वंस अगेन वेलकम बैक जनाब, आपका भाई अब रात के टाइम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अच्छा जी, आज क्योंकि आपको पता है कि हमारा है वैशी वेडनेसडे, हमने जी वेडनेसडे का नाम रख दिया वैशी वेडनेसडे, क्योंकि इसमें हमने सुबह जल्दी उठ के उसके बाद सारा कुछ कार करा के दिन भर में, उसके बाद शाम को हमने ट्रेन पकड़ के घर जाना होता है। तो सब कुछ ना बहुत तेज़ हो रहा होता है, इसीलिए और तेज़ हो रहा होता है और वैशी पेस पे हो रहा होता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया जी वैशी वेडनेसडे। और संडे का भी हमने सोचना है, वो हम रास्ते में सोचेंगे। तो खैर जी, अब जल्दी से पहले तो जाके चीज़ें पैक करें और निकलें। आज आपका भाई प्लान करके सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ी थी, तो इस हफ्ते मैंने कैलेंडर के अंदर ही सब कुछ ऐड कर लिया। तो अब मुझे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन वगैरह आ गई, सब कुछ प्लान्ड है। तो होपफुली पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
तो चलें जी जल्दी से जाके फिर चीज़ें पैक करें और निकलने की तैयारी करें। चीज़ों को टाइम से पहले प्लान करके चलने में जो ज़हनी सुकून और बाकी सुकून है ना जनाब, वो आपका भाई आज महसूस भी कर रहा है और एक्सपीरियंस भी कर रहा है। तो हमेशा जी हमने तो सीख लिया, आप भी सीख जाएं। हमेशा टाइम से पहले चीज़ों को प्लान करें और गुड टाइम के अंदर सब कुछ करें। उसके अंदर ये होता है कि अमन अमान से सब कुछ हो जाता है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। तो चलें जी अब हम चल पड़े अपने वैशी वेडनेसडे एडवेंचर की तरफ। अभी यहाँ से बस स्टॉप पे जाएंगे और वहाँ से फिर आगे ट्रेन स्टेशन जाएंगे। टाइम हमारे पास आज ठीक ठाक है, तो आज हम सब कुछ आराम से करेंगे ठंड मोड में। अभी मैंने चेक किया क्योंकि आज मौसम बहुत बेहतर है, ठंड बहुत कम है कंपैरेटिवली, मौसम अब बेहतर जाने होने की तरफ चल पड़ा है। तो सब कुछ जनाब आज टाइम पे है, आज ट्रेन भी टाइम पे है, आज बस भी टाइम पे है। नहीं तो अमूमन जब डिले होता है तो ऐप के ऊपर थोड़ी देर पहले शो हो जाता है। तो आज क्योंकि सब कुछ टाइम पे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सी, अब ये देखते हैं कि रियलिटी में ये कितना सच है। अभी तक तो सब कुछ ऑन टाइम है। हो भाई साहब, बड़े टाइम के ऊपर ये ट्रेन पकड़ी है हमने। ये जो भी पीछे से गुजरी थी ना, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो मैंने जिस ट्रेन पे जाना है वो तो टाइम पे, वो तो मज़े से इधर खड़ी है और बंदा पे बैठा है बीच में। अभी थोड़ी देर में जनाब अली हम मर्ज़ी अंदर जाके बैठ जाएँ या ना बैठें, आज क्योंकि मौसम बेहतर है तो इसीलिए हम थोड़ा सा बाहर बैठे। बहरहाल जी इस ट्रेन की बात करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले गुजरी थी। ये बेसिकली जो आप ट्रेन के ऊपर देख रहे थे ये सारी नई गाड़ियाँ हैं। तो ये नई गाड़ियाँ जो हैं ये अब जा रही हैं रिस्पेक्टिव सिटी में, जहाँ पर ये फर्दर फिर डीलरशिप्स पे जाएंगी और कस्टमर्स को डिलीवर होंगी। तो यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादातर लॉन्ग रूट ऐसे कवर करती हैं। यहाँ पर वो पाकिस्तान की तरह वाला सीन नहीं है कि कराची में गाड़ी बनती है या कराची पोर्ट पे गाड़ी आती है और उसके बाद वो रोड पे चलती है और वो रोड पे चलती रास्ते में फिर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, फिर वो ट्रक पे लोड करते हैं, फिर वो वापस लेके जाते हैं, फिर उसी को सीधा सूधा कार कोर के वापस नई करके बेच देते हैं। और वो बेचारा कस्टमर जो होता है वो उसको पता तब लगता है जब या तो वारंटी वॉइड हो चुकी होती है या वारंटी हो भी तो वारंटी मानता ही कोई नहीं, क्योंकि वो कहते हैं जी आपने इसके अंदर अलार्म सिस्टम लगा दिया है तो वारंटी वॉइड हो गई है, आपने इसके अंदर ये टेप लगा दी है तो वारंटी वॉइड हो गई है, आपने ये मतलब आपने हाथ भी लगा दिया तो वारंटी वॉइड हो गई। तो जी यहाँ इस तरह नहीं होता, ये स्पेशल कैरियर्स हैं। और जो जर्मनी की ऑफिशियल ट्रेन है डॉयचे बाहन, ये लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इस तरीके से जो है वो चलता है क्योंकि डॉयचे बाहन की अपनी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है DB Schenker के नाम से, और उसका नेटवर्क जो है वो पूरे जर्मनी में आप कह सकते हैं कि बिगेस्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क है। तो ये ऐसा शुगल जनाब अली हमें तो हर तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिलता है, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देते हैं। अच्छा, रोड पे वो गाड़ी चलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब वो गाड़ी एज इन खुद रोड के ऊपर चल रही होती है। मेरा मतलब था जैसे वो ट्रेलर्स के ऊपर या ट्रक्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट मेथडोलॉजी में कुछ फ़र्क है। और जो मैं आपसे बात कर रहा था ऑफिशियल, तो ऑफिशियल से मतलब जो नेशनल ट्रेन कंपनी है डॉयचे बाहन में उसकी बात कर रहा था। और जो DB Schenker है वो प्रोबेबली यूरोप की भी वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। तो हमने कहा जी आपके साथ डीप इंसाइट शेयर करें। ये आप एक और जा रहे हैं जी कैरियर आपके साथ। तो ये जी बेसिकली कैरियर खाली जा रहा है क्योंकि ये उस साइड से डिलीवरी करके आ रहा है। और ये जिस रीजन में मैं अभी हूँ NRW में, यहाँ से फिर थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ जाएँ तो मर्सिडीज़ का प्लांट है ब्रेमेन में, ओजनाब्रुक में वोल्क्सवैगन का और पोर्शे का प्लांट है। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएँ, थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जाएँ स्टुटगार्ट में, तो वहाँ पर पोर्शे का प्लांट है, वहाँ पर मर्सिडीज़ का प्लांट है। अच्छा, अगर आप यहीं की इसी रीजन की बात करें, बर्लिन के पास एक जगह जी एम्डन, वहाँ पर एक वोल्क्सवैगन का प्लांट है। जिस सिटी में मैं अभी हूँ यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे पे जो है मशहूर तरीन, जो आपने भी शायद गूगल पे या आगे पीछे यूट्यूब पे देखा होगा, वोल्क्सवैगन वुल्फ्सबुर्ग, तो जी वो है। तो बेसिकली ये
सारा रीजन जो है आप कह सकते हैं कि ये एरिया जो है ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का है, और ये कैरियर्स फिर उस हिसाब से देखने को आपको काफ़ी कॉमनली मिलते हैं। और आपका भाई है ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें आपके भाई ने फैक्ट्रियों के अंदर और फैक्ट्रियों के बाहर और हर जगह भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस सारा कर लिया हुआ और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ। अब आप सिर्फ यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं इसकी स्पीड आपको वीडियो में फ़ील हो रही होगी कितनी थी। तो अगर इस स्पीड से पाकिस्तान में गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट होने लग जाएं तो गाड़ियों का क्या असर बचे। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जर्मन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी का क्या लेवल है, और सिस्टम्स की स्टेबिलिटी का, और टूल्स की स्टेबिलिटी का, और टूल्स की क्वालिटी का क्या लेवल है। तो भाईजान ऐसे ही नहीं है कि आप जो बंदा एक दफ़ा जर्मन गाड़ी लेता है या जर्मन गाड़ी यूज़ करता है वो फिर किसी और गाड़ी पे बैठ ही नहीं सकता। ये बात बड़ी हद तक सच भी है, और इस बात को यहाँ आके आपको पता लगता है कि यार इस बात में कितनी सच्चाई है। आप आगे पीछे जापानीज़ चाइनीज़ ये वो आगे पीछे आप सब कुछ ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन भाईजान वो कहते हैं ना, जो चस जर्मन गाड़ी की है ना वो किसी की नहीं है। मुझे अगर कभी चांस मिला किसी ऑटोमोटिव फैक्ट्री, मतलब किसी जर्मन ब्रांड की फैक्ट्री के अंदर कैमरा या फ़ोन यूज़ करने का, तो मैं आपको लाजमी अपने साथ दिखाऊंगा। मैंने तो अपने काम के नेचर की वजह से फैक्ट्रीज़ देखी हुई अंदर से। अमूमन क्या होता है कि आपसे वो एंट्रेंस के टाइम पे ही फ़ोन वगैरह ले लेते हैं, या आपसे वो कैमरा के ऊपर आपको स्टिकर वगैरह लगवा देते हैं। मतलब फ़ोन यूज़ करना आपको अलाउड नहीं होता प्रोडक्शन प्लांट्स में या प्रोडक्शन लाइंस में जहाँ पे गाड़ियाँ असम्बल हो रही होती हैं, बन रही होती हैं। लेकिन चलें जी, ये आपसे वादा रहा, अगर मुझे कहीं पर चांस मिला किसी भी ब्रांड की प्रोडक्शन लाइन या प्रोडक्शन फैसिलिटी अंदर से दिखाने का, तो भाई आपको दिखाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, ये एक ऐसा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है जो कार एंथुसियास्ट्स हैं या जिनको गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, गाड़ियों से मोहब्बत है, इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इन चीज़ों, ये गाड़ियाँ अंदर से बनती कैसे हैं, और ख़ास तौर पर अगर तो हाई एंड गाड़ियाँ हो जैसे मर्सिडीज़ की AMGs हैं या पोर्शेज़ हैं या और चीज़ें हैं, तो मतलब उनका तो फिर लेवल ही डिफरेंट है। तो चलें जी, इसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे किसी से, और कोशिश करेंगे कि इस साल में कोई ऐसा लक लग जाए और आपको भी फिर हम वो एक्सपीरियंस करा सकें। चलें जी, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, अब हम ट्रेन लें और निकलें। और जनाब अली, प्रोनाउंसिएशन जर्मन ब्रांड्स की जर्मन में और इंग्लिश में थोड़ी डिफरेंट है, तो ये भी मैं आपको बता दूं ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे रोस्ट करने लग जाएं कि जी आप इसको बोल कैसे रहे हैं। मुझे पता है मैंने इसको कैसे बोलना है, और मैंने इसको क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव में कैसे बोलना है, वो आप बेफिक्र हो जाए। वैशी वेडनेसडे का स्टॉप नंबर 2, मैं पहुंच गया जिस वक्त म्यूनस्टर। और म्यूनस्टर एक कंपैरेटिवली बड़ा ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ से ना काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जिनको ICEs कहते हैं जी, वो चलती हैं। तो हमारी वाली जो ICE है जो यहाँ से म्यूनिख जानी है, और मैं उसके ऊपर ऑक्सबर्ग तक जाऊँगा, तो वो अभी तक तो टाइम पे है। लेट्स सी, देखते हैं। मौसम बेहतरीन से मुराद कम ठंड, और अभी तक तो यही अपडेट है। और ये कैसे हो सकता है कि डॉयचे बाहन हो और वो लेट ना हो। मुझे ना आज वैसी फीलिंग आ रही थी कि यार आज ना मौसम थोड़ा बेहतर है, तो शायद आज ना डॉयचे बाहन अपनी नॉर्मल रूटीन से ना हट के कुछ काम करे। लेकिन नहीं जी, एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरते हुए एक मिनट, हाँ ओके, अच्छा। तो जनाब अपनी रूटीन को बरकरार रखते हुए, आज मौसम भी ठीक है, आज सब कुछ ठीक है, आज ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन लेट है। तो जी हमारी वाली जो ट्रेन है वो 20 मिनट्स लेट है। अनाउंसमेंट हो गई है, अब इन रियलिटी वो कितनी लेट होती है या क्या होता है वो तो जब वो आएगी तो पता लगेगा। चलें जी, अब चलते हैं नीचे जाके देखते हैं। अगर तो डॉयचे बाहन का हॉल खुला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे कुछ और शुगल मेला करते हैं, कुछ और देखते हैं। म्यूनस्टर का जो बाहनोफ है जी, जिसको ट्रेन स्टेशन कहते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे खाने पीने का भी सब कुछ है, तो चलें। अच्छा, आपको ना मैं एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, और शायद उससे आपको ना थोड़ा सा एहसास हो जाए कि ट्रेनें क्यों लेट होती हैं। अच्छा, मैं इस वक्त ना एक सेंटर में खड़ा हूँ, मेरे इस तरफ एक टर्मिनल है, मतलब प्लेटफॉर्म है, और इस तरफ एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म वाली ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म वाली, ये दोनों ट्रेन सेम जगह पे जा रही हैं, सेम रूट से जा रही हैं। तो भाई जब ऐसे रूट्स ऑक्यूपाई होंगे तो फिर तो दूसरे टाइम के ऊपर जो ट्रेन है वो लेट होंगी, क्योंकि ट्रेन ने भी तो इन्हीं ट्रैक पे चलना है। तो ये लॉजिक मेरी तो समझ बाहर है। चल कोई बात नहीं, जर्मनी में जब आप थोड़ा अर्सा रह लेते हैं ना, तो आपको
इन लॉजिक्स को बर्दाश्त करने की जो रेजिस्टेंस है वो पैदा हो जाती है। मैं तो ये देख रहा हूँ अमेज़ हो के कि यार ये आज हो क्या रहा है। आज का ट्रैवल मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रैवल है जी। मैं अभी तक इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली इस साइड के ऊपर जो टर्मिनल है इसके ऊपर जो ट्रेन थी दैट वो उसको यहाँ पे पहुँचना चाहिए था 8:55 पे, 8:55-56 पे। और इस साइड पे जो टर्मिनल है इसको पहुँचना चाहिए था ट्रेन को 7:55 पे, मतलब 7:55 पे। और अब तीसरी एक अनाउंसमेंट हो रही है कि इन ट्रैक्स के ऊपर जो नेक्स्ट ट्रेन आनी है वो लेट है क्योंकि ये दोनों ट्रैक्स ऑक्यूपाइड है। मतलब कि एक ही जगह पे जानी है ट्रेन, लेट होके खड़ी है। इधर वालों को देख रहे, इधर वालों को देख रहे, और दोनों देख रहे कि हो क्या रहा है। ना मौसम ख़राब है ना कोई और चीज़ है, ट्रेन लेट है। मतलब कि वो अच्छा, अगर तो आप जर्मनी आने का, ट्रैवल करने का, आने का, सेटल होने का प्लान कर रहे हैं ना, तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करके हैं कि यहाँ पे ट्रेन्स किसी प्लान के तहत ही लेट होती, सांस लेने से लेट हो जाती है। तो इसी कोई बात नहीं जी, ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जर्मनी और जर्मनी की डीबी डोइचे बान जिंदाबाद, ये नॉर्मल है जी, रूटीन का पार्ट है, ये लाइफ का पार्ट है। तो ये ऐसे ही कोई मसला नहीं है। तो खैर जी, हम नीचे से फ्रेश फ्रूश होके आ गए। अब बस हमारी ट्रेन आने वाली है, तो ट्रेन को बोर्ड करते हैं और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ फिर बढ़ते हैं। द ट्रेन इज़ फाइनली हेयर, हमारी ट्रेन फाइनली आ चुकी है। यस, फाइनली मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गया हूँ। मैं पहुंच गया जी अपनी सिटी में। और इस टाइम के ऊपर यहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी देख कर ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पर था तो यही इसी टाइम के आसपास या इससे थोड़ा सा पहले डेली जाया करते थे जी, ट्रेन स्टेशन को यूज़ किया करते थे और आगे पीछे काम के लिए जाया करते थे। तो जी इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।